समाधि लाभ के लिए मन एकाग्र करने की विधियाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो कमेंट भी करें। देखो, आप जो है मानस पूजा करना है और ध्यान करना है। आप विष्णु भगवान का जैसे आप मन में आंखें बंद कर लीजिए और मन में ये विचार कीजिए विष्णु भगवान आपके सामने प्रकट हो गए हैं, और फिर आप उनके मुखमंडल पर ध्यान कीजिए, उनके कमल नेत्रों पर ध्यान कीजिए, उनके मुखमंडल पर ध्यान करो, उनके जो है मुकुट पर ध्यान करो, कानों में कुंडल उन पर ध्यान करो, भगवान की ग्रीवा पर ध्यान करो, भगवान विष्णु भगवान की भुजाओं पर ध्यान करो, ये दोनों हाथ है उनके ऊपर ध्यान करो, भगवान की छाती पर श्रीवत्स का निशान है, वैजयंती माला है उसका ध्यान करो, भगवान के नाभि विष्णु भगवान पर नाभि पर ध्यान करो, जंघों पर, पाँव पर, और अंत में चरणाम्बुज चरण कमलों पर ध्यान करो। 2 मिनट के लिए आप चरण कमलों पर ध्यान कर लीजिए और फिर पूरे शरीर का ध्यान करके और फिर मानस पूजा करनी चाहिए। मानस पूजा 5 प्रकार की भी होती है, लेकिन आप उनको मन को एकाग्र करने के लिए 16 प्रकार के चीज़ों की पूजा करो। हे भगवान विष्णु भगवान, आपको मैं समर्पित का आह्वान कर रहा हूँ, पधारो आप और आसन पर विराज जाओ। हे भगवान, आपको आसन पर विराजने के बाद में आपके चरण कमलों को धोता हूँ और उनका अर्घ्य ले रहा हूँ, और फिर पंचामृत आपको स्नान करा रहा हूँ, शुद्ध जल से, गंगा जल से और पंचामृत से आपको स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करा करके आपको वस्त्राभूषण भेंट कर रहा हूँ। हे भगवान विष्णु भगवान, आपको अक्षत, चंदन, कुमकुम, द्वादलम, ऋतुफल, अबीर, गुलालम समर्पित कर रहा हूँ। और हे भगवान विष्णु भगवान, आपको गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य है और तांबूल, मतलब कितने प्रकार के भोजन वो आपको समर्पित कर रहा हूँ। और फिर चढ़ो कराइए आप मानसिक रूप से, कपड़ा श्वेत लेकर के पूछ लीजिए, यूँ मानसिक रूप पूछना है, मानसिक रूप से ध्यान करना है, और फिर प्रदक्षिणा का आरती करना, जय जय विष्णु भगवान, जय जय विष्णु भगवान। फिर चारों ओर प्रदक्षिणा करना है, क्षमा याचना करना, पुष्पांजलि। इसको कहते हैं मानस पूजा। क्या कहते हैं? मानस पूजा। और पहले बताई मैंने ध्यान की विधि, इससे जो है मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता। दूसरा एक सूत्र है पंतजलि का, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पाप पुण्य, विषयाणाम, भावनश्च चित्त प्रसादनम। अरे दूसरों के प्रति मैत्री करो, दूसरों से मित्रता करो, जो सत्पुरुष हैं उनसे मित्रता कीजिए। आप अपने मन में वसुधैव कुटुंब की भावना कीजिए, सभी हमारे हैं, हमारे मित्र हैं, किसी से द्वेष क्रोध की भावना नहीं रखना चाहिए। और दूसरा है, पहला मैत्री, दूसरा करुणा। अरे घड़ी दूसरों के ऊपर दया कीजिए, दया निधान, भगवान स्वयं दया निधान है, दया करते, करुणा करते हैं तो धरा पर अवतार लेते। माता पृथ्वी की प्रार्थना सुन करके, देवों की प्रार्थना सुन करके भगवान दया निधान धरती पर अवतार। तो आप भी करुणा करिए दूसरों पर। और तीसरा है करुणा, और चौथा पाप। पाप को तो आप देखिए मत, पाप नहीं करना, पुण्य करना। क्या करना? पुण्य करना। ये जो है सूत्र है किसका? इस करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, ये सुख दुख, पाप पुण्य, विषयाणाम, भावना, चित्त प्रसादनम। उस चित्त मन एकाग्र होता। इस प्रकार के मन के अंदर भावना रखने से मन क्या हो जाता है? एकाग्र हो जाता है। एक और विधि है भाई, प्रच्छन्न विधारणाम व प्राणस्य। ये भी पंतजलि का सूत्र है मन को एकाग्र करने का। क्या है? प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राणस्य। अरे क्या करो? आप ऐसा करो,
प्रच्छदर्ण मतलब श्वास को एकदम छोड़ो, देखो इधर देख लो आप अच्छी तरह से, ये प्रच्छदर्ण हुआ। और विधारणा नाम, श्वास को बाहर ही रोक दो, बाह्य पूर्वक जिसे कहते हैं नहीं, उसको वहीं रोक दो। यह है पतंजलि का सूत्र है, प्रच्छदर्ण विधारणाभ्याम व प्राणस्य। अरे इससे मन बिल्कुल एकाग्र, और कई बार तो कुंडली भी जागृत होती। इसको करने से कई बार आप करोगे तो कुंडली भी जागृत हो जाती। कुंडली का मतलब ऊपर ही तो चढ़ती है कुंडली, और इससे जो है श्वास एकदम बाहर, प्रच्छदर्ण मनो बाहर निकालो और फिर वहीं रोक। फिर क्या करो, वहीं रोक दो, इससे कुंडली भी जागृत, मन तो एकाग्र होता है। क्या होता है, मन तो एकाग्र होता है, कुंडली भी जागृत हो जाती है इससे। और एक है ईश्वर प्रणिधानी, ये भी सूत्र ब्रह्म पतंजलि का। क्या है, ईश्वर प्रणिधानी या ईश्वर शरणागति। अरे आप शरीर कर्म सु कौशलम, गीता में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ गीता में, कर्म सु कौशलम, कर्म कीजिए आप, लेकिन वो कर्म जो है सब मन वचन से, जितने भी आप कर्म करते हो वो सब भगवान को, वो पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, रे अर्जुन तो कर्म कर, लेकिन सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर दे, तो जो है मन तेरा एकाग्र हो जाएगा। कर्म और आसक्ति बिल्कुल कर, निष्काम कर्म करो। कैसा कर्म करो, इच्छा मत रखो कि इसका फल मुझे प्राप्त होगा। आप निष्काम करो, कर्म करो, और ये भावना मन में रखो तो ईश्वर प्रणिधानी, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर की शरणागत में चले जाओ कि भगवान मैं आपके शरण में हूँ, मेरे सुख दुख पाप पुण्य सब मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस प्रकार की भावना करने से भाई आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। और यह लिखा है, कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है, प्राण को अपान में हवन करो। प्राण को अपान, ये प्राण है, सांस लेते हैं तब, और अपान नीचे वाली जो अपान निकलती है गंदी वायु, उसमें हवन कर दो। और अपान को प्राण में हवन कर दो तो एकाग्रता होती है, पूर्ण एकाग्रता इससे हो जाती है भैया। इसलिए ये भी है। और एक और है, बहुत जोरदार है एकाग्र करने के लिए, ये जो है श्वास को, श्वास के साथ में, किस प्राणायाम से तो है ही, प्राणायाम से तो, प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब प्राण को रोकना। जब प्राण को आप आयाम कर लेंगे, रोक लेंगे, तो मन तो अपने आप क्या हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। जो मन भटकता है, एक पलक झपने पे 1 करोड़ किलोमीटर दूर जाकर के वापस आ जाता है, इधर भागता, उधर भागता, उधर भागता, इधर भागता। जब आप निश्चल होकर के प्रकृति पर ध्यान कर लोगे, प्राणायाम कर लोगे, प्राण को रोक लोगे, तो मन तो अपना आप एकाग्र हो जाएगा। श्वास के साथ आपको मन को लेना। किसके साथ, श्वास, ये जो श्वास, ये जोरदार से मैं कर रहा, ऐसे नहीं करना। ऑर्डिनरी आपका जो सांस चल रहा है उसके साथ में कैसे मंत्र बोल रहा हूँ मैं, देखो अच्छी तरह से। मैं जो सांस ऊपर खींच रहा हूँ इसको सो बोला जाता है, सो आ जाता। और जो सांस नीचे छोड़ रहा हूँ इसको हम आ जाता। बोलने की जरूरत नहीं है, और जोर से सांस खींचने की भी जरूरत नहीं है। आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, घूम रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, तो ये प्रक्रिया आप करते रहिए, सांस के साथ जप करते रहिए। सोहम का, किसका, सोहम का करो, राम का करो। जैसे सोहम का करते हो, मैंने ऊपर खींचा, उसके ऊपर सो आ गया, नीचे छोड़ा म, सो हम नीचे छोड़ा तो उसमें आ गया, ये छोड़ दिया मैंने। उसी प्रकार देखो, रा ऊपर आ गया, नीचे मैं आ गया। तो श्वास के साथ क्या करना है, श्वास के साथ क्या करना है, आपको जो है ये जप करना है, श्वास के साथ राम नाम लेना है, सोम मंत्र लेना है। और इसकी और विधि है, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए।
और आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा, इधर उधर भटक रहा, आप बैठ रहे हो, ध्यान लगाना चाहते हो, एकाग्र करना चाहते हो, मन एकाग्र हो ही नहीं रहा, भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, संकल्प विकल्प कर रहा है, अनेक प्रकार की भावनाएं पैदा कर रहा है। तो आप सदग्रंथों का रामायण महाभारत वेद वेदांग का अध्ययन कीजिए, और सबसे अंत में बात है कीर्तन कीजिए आप भगवान का। किसका? जब आपका मन एकाग्र नहीं हो रहा, देख रहे हैं आप मन एकाग्र नहीं हो रहे हैं, तो भगवान का कीर्तन करना, भजन बोलना शुरू कर दीजिए, तो उससे आपका मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो आपके कुंडली जागरण की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। समाधियाँ जो मैं आगे बता रहा हूँ वो समाधियाँ अपने आप लग जाएगी। समाधि लगाने में किसी प्रकार का विकार नहीं होगा, सब विकार सब चित्तवृत्तियाँ तो अपने आप नष्ट हो। मन एकाग्र, एकाग्र का मतलब एक अग्र, एक ही रास्ते पर जाना, इधर उधर ऊपर नीचे उन सब रास्तों को भटक छोड़ करके एक ही सीधी सड़क पर लक्ष्य तक पहुँचने का नाम है एकाग्र। क्या नाम है? एकाग्र। ये एकाग्र आप मेरे इस वीडियो को समझिए।